अंबरनाथ नगर परिषद में सत्ता और बहुमत को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर सुनवाई के बाद ठाणे कलेक्टर डॉक्टर श्रीकृष्ण पांचाल ने गुरुवार को शिवसेना की महायुति आघाड़ी को वैध मान्यता दे दी। इस फैसले को भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। दरअसल दिसंबर 2025 में हुए नगर परिषद चुनाव में शिवसेना 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि भाजपा को 14 सीटें मिली थी। हालांकि भाजपा की तेजश्री करंजुले पाटिल नगराध्यक्ष पद का चुनाव जीतने में सफल रही थी। परिषद में बहुमत के लिए 30 सदस्यों की जरूरत थी, लेकिन किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस, एनसीपी और अपक्ष सदस्यों के साथ मिलकर अंबरनाथ विकास आघाड़ी बनाई थी, लेकिन बाद में एनसीपी के 4 पार्षदों ने पाला बदलते हुए शिवसेना को समर्थन दे दिया। एक अपक्ष सदस्य के समर्थन से शिवसेना गठबंधन की संख्या 32 तक पहुंच गई। इसके बाद ठाणे कलेक्टर ने शिवसेना की महायुति आघाड़ी को मान्यता देते हुए अंबरनाथ विकास आघाड़ी की मान्यता रद्द कर दी थी। भाजपा समर्थित आघाड़ी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नया आदेश देने के निर्देश दिए थे। ताजा सुनवाई के बाद कलेक्टर ने शिवसेना के गठबंधन को वैध ठहराया। शिवसेना गुट के राजेंद्र वलेकर ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि अब उनकी आघाड़ी नगर परिषद की सभी विशेष समितियों का गठन कर सकेगी। हालांकि नगराध्यक्ष पद अभी भी भाजपा के पास है, लेकिन इस फैसले से परिषद में शिवसेना की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। सत्यमेव जयते ये शिवसेना का वृद्ध वाक्य है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने और हमारे गढ़ प्रमुख अभी सभी नगर सेवकों ने, रवि करंजुले हो गए, सदा पाटिल हो गए, अब्दुल भाई हो गए, कुणाल भोईर हो गए, सभी लोगों ने जो मेहनत की है और सभी पार्टी के महिला आघाड़ी हमारी शिवसेना की, हमारे अरविंद वालेकर साहब, उसी तरीके के हमारे एकनाथ शिंदे साहब, इन लोगों के बालाजी किनीकर साहब, इनके सभी के आशीर्वाद से आज जो सत्यमेव जयते का विजय हुआ है। और हमारे सदा पाटिल को यहाँ पर छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे गद्दार गद्दार, लेकिन सत्य का भगवान हमेशा साथ देता है और सत्य तो सत्य होता है। और एक ही पाटिल बचा है, वो सदा पाटिल। मैं सबको कहूँगा, और जो हमारे अतिथिगण थे, हमारे प्रदीप पाटिल साहब जी, आज उनका ख्वाब अधूरा रह गया। भगवान करे उनका भी ख्वाब पूरा हो जाए और आने वाले भविष्य के अंदर हमारी पार्टी 32 नगर सेवक थे, अभी हमारे एक ख्वाब और भी बढ़ गए जो सत्य के बाजू थी। कलेक्टर साहब के भी हम लोग आभार मानते हैं और सभी नगर सेवकों के तरफ से ये सत्य का विजय हमेशा ही साथ देते रहेंगे। हम लोग हाईकोर्ट में नहीं हुआ है, हाईकोर्ट ने कलेक्टर साहब के उनके दायरे में दिया था, तो कलेक्टर साहब ने ये सत्य का विजय हमको घोषित किया हुआ है। और हमारे खासदार साहब श्रीकांत शिंदे साहब, इन्होंने जो मेहनत ली है उसके पीछे सभी हमारे अभिजीत दरेकर और हमारे सभी नगर सेवक, हमारे अतिथिगण रवि करंजुले साहब थे, सदा पाटिल थे, सभी यानी इन लोग थे, विकास सोमेश्वर थे, सभी लोगों ने रात दिन मेहनत कर हमारा जो गठबंधन था शिवसेना का और विकास आघाड़ी का, तो हम लोग सब एक साथ में रहे। हम लोग कहीं भी टूटे नहीं, हम लोगों को तोड़ने की हर बार उन लोग ने कोशिश की, लेकिन हमारे सभी नगर सेवक साथ में हमेशा रहे। और हर चीज आप लोग देखे होंगे सभागृह के अंदर भी हम लोग सब साथ में रहने की वजह से हमारा विजय निश्चित हुआ है। नहीं, झटका लगने का तो कोई कारण ही नहीं, गणित तो सीधा ही था। ताकि जिस दिन उपनगराध्यक्ष का चुनाव हो गया, उम्मीदवार मैं ही था, सदाशिव मामा पाटिल, मेरे सामने प्रदीप नाना पाटिल थे। तो उसी दिन जब चुनाव हो गया, वो चुनाव में मैं जीत गया और उसी दिन पीठासीन अधिकारी ने मुझे घोषित किया कि भाई सदा मामा ये उपनगराध्यक्ष पद में जीते हुए। और उसी दिन मुझे बैठने का चार्ज दिया और मैं वो चार्ज लिया, तो उनको आगे जाने का कोई ज़रूरत नहीं था कि उसी दिन है ना मेजोरिटी मालूम पड़ा था ना, संख्या बल उसी दिन मालूम पड़ा था उनको कि भाई 32 हमारा है, उनका 27-28 कुछ तो ऐसा गणित था। तो जाने का कोई ज़रूरत नहीं था। 4 महीना फुकट में वो लोग ने गलाया है, और नहीं तो 4 महीने में और कुछ अच्छा ये अमरनाथ के भला काम हो सकता था। अभी उन्होंने सोचना चाहिए कि भाई जो था वो हो गया। कोर्ट ने भी वो बॉल कलेक्टर के पास भेज दिया कि भाई ये संख्या बल है, ये गणित है, ये कलेक्टर साहब ही निर्णय देंगे, कोर्ट का इसमें कोई नहीं। तो अभी जो हो गया सब मसला हो गया, ले साथ मिल के जुल के काम करो, अमरनाथ के लिए कुछ भला ही सोचेंगे हम, बस इतना ही कहता हूँ। और दूसरा जो युति स्टार्ट में जो हो गया महाराष्ट्र के अंदर, वो पहला शिवसेना के साथ युति जो किया 2013 में सदा मामा ने किया है, जब बाद में
ये युति महाराष्ट्र में जो मिले, इसलिए अभी हम लोग मिल के काम करेंगे, यही सबको हम लोग कहना चाहते हैं।